ब्रेक के बाद कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद और पीओ न्यूज का एपिसोड। भाई जब ब्रेक के बाद वापस आया हूँ तो जारी भी है, तो आपको लिए चलते हैं अपनी आज की अगली खबर की जानिब और आपको बताता हूँ कि खबर मेरे पास कुछ ये है कि तमाम सियासी जमातें कौमी मफाद के लिए मुत्तहिद हो जाएं। और ये कहना है अल्ताफ शकूर साहब का ये कहना है। भाई कौन है ये? कौन यार? तुम लोगों को 100 बार बोला है, पता नहीं किस आदमी की तुम खबरें उठा के ले आते हो। ये कौन साहब है? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। पासबान के सरबराह है। अच्छा वैसे बताऊं ना नाज़रीन, ये पता है ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो रात में बयान देते हैं। बयान देने के बाद इन्हें सुबह जो है ना, बल्कि सुबह उठते हैं और अखबार के स्टॉल पे, अगर आपने देखा हो ना कि एक बंदा खड़ा होता है जो सारे अखबारात को खंगाल रहा होता है, तो वो यही लोग होते हैं। ये रात को बयान देने के बाद सारे अखबारात खंगालते हैं और जिस अखबार में इनका बयान आया होता है उसकी तस्वीर खींच के फोटोकॉपी करा के पूरे घर में बांटते भी हैं और घर में फाइल में भी सजा के रखते हैं कि आपके भाई का बयान इस अखबार में इस तारीख को ये बयान छपा था। मतलब ये पता नहीं कौन अल्ताफ शकूर साहब। अलबत्ता इन्होंने बात की कि भाई कौमी मफाद के अंदर जो है वो तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो जाएं, साथ आ जाए। मतलब अब भाई मतलब ठीक है, ये बयान अगर मुस्लिम लीग नून के सरबराह समझ में आता है, पीपल्स पार्टी के सरबराह समझ में आता है, चलो मुत्तहिदा मजलिस अमल बन गई है, मजलिस अमल के सरबराह ये बयान देते हैं, वो समझ में आ जाता है। पीटीआई वाला हमारे इमरान खान साहब ये बयान दे, समझ में आ जाता है। मतलब तुम हो कौन? 3 में ना 13 में लाइक एक जो मतलब मैं क्या कहूँ ना, एक सियासी मैदान की एक तेजगाम होती है और एक जो है वो अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस होती है और एक वो इंजन होता है, बल्कि एक वो डब्बा होता है जिसके साथ इंजन भी नहीं होता और डब्बे के अंदर सीटें भी नहीं होती। तो आपकी हालत तो सर सियासत के अंदर हुआ है, आप बड़े बड़े बयान देते फिर रहे हैं। अलबत्ता ये जो आपने बात की कि कौमी मफाद में सब जमा हो जाए, तो सर अगर आप भी उसी में जमा होना चाह रहे हैं तो ये कौमी मफाद है, ये आपका अपना मफाद है, ये किसका मफाद है? थोड़ी सी इसकी जानिब अगर आप निशानी कर दें, निशानदही कर दें और इशारा कर दें तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और शायद आपके ऊपर भी कोई 1-2 छींटे लगता नहीं है सर, गिनेंगे, आपस की बात है। और इसके बाद नाज़रीन देते हैं आपको अपने आज के इस एपिसोड की आखिरी खबर और आपको बताता हूं कि खबर कुछ ये है कि जनाब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। और ये कहना है इसका कहना है, ये कहना है पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह और साबिक रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, साबिक सिटी नाज़िम कराची जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब। अच्छा कमाल भाई, याद आया है यार, जब आप सिटी नाज़िम थे तो जब आपने कुछ सुना था सड़कें ज़्यादा खोद दी थी तो लोगों ने आपका नाम मुस्तफ़ा कमाल की जगह वो थोड़ी सी तब्दीली करके कमाल में खाफ है दाल कुछ लगा के थोड़ा सा खुदाल टाइप कुछ लोग बोलने लग गए थे। सर सवाल है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मतलब सवाल है, अगर किसी ने ऐसा किया था ना बहुत बुरी बात है भाई। मुस्तफ़ा भाई हमारे लीडर है, आपने फजूल में उठा के जो है वो उनके नाम के साथ इस तरह मजाक करना शुरू कर दिया। नामों के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब से ये गुजारिश है कि ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब, सर कमाल भाई जो आजकल आप बयान भी दे रहे होते हैं ना कि आप सिर्फ वाहिद ऑप्शन पीपल्स पार्टी है सिंध के अवाम के बाद, आप ये भी कह रहे होते हैं कि भाई जिस तरह आपका ये बयान है कि सब मसाइल हल करने में नाकाम हो गए। सर पता है एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ आपके साथ। सर होता ये है कि एक बच्चा जो है वो अपनी वालदा से कहता है कि जी ये जो हमारे गाँव का जो पिंड का जो चौधरी है उसने अगर इंतकाल कर जाना है, मर जाना है, तो उसके बाद चौधरी कौन बनेगा? वो कहती है भाई उसका बेटा बनेगा। वो कहता है कि भाई उसका बेटा भी मर जाएगा तो फिर कौन बनेगा? माँ कहती है कि भाई उसका जो भाई होगा बेटा होगा वो बनेगा। वो कहता है भाई चौधरी साहब के घर के जितने भी लोग हैं ना सब मर जाए फिर कौन बनेगा? वो कहता है भाई चौधरी साहब के घर के लोगों के मरने के बाद कोई और जो पूरे पिंड में जो ज्यादा इज्जत वाले जो चौधरी साहब होंगे उन्हें बना दिया जाएगा। कहते हैं वो मर गया तो फिर कौन बनेगा? फिर वही बात चलती रहती है भाई बेटा ये वो फलाना ढिमाका। आखिर में उसकी माँ कहती है कि बेटा पूरा पिंड भी मर जाएगा ना फिर भी तैनू तो जो है ना वो चौधरी ना बनने। तो बात यही है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब पूरा पिंड मर जाए, मुस्लिम लीग नून खत्म हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो जाए, पीटीआई खत्म हो जाए, नून लीग खत्म हो जाए, बल्कि नून लीग का तो चले कराची में इतना कोई अमल दखल ही नहीं है, और जितनी भी सियासी तंजीमें हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खत्म हो जाए, टुकड़ों में बढ़ जाए, पाजी तुस्सी तो ना बने ना, पिंड का तो चौधरी आपने तो बनना ही नहीं है। अलबत्ता साथ ही मुस्तफ़ा कमाल साहब ने यह बात भी की, उन्होंने कहा कि पानी के संगीन मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए, लोगों को पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कमाल भाई आपका भाई आपके इस बयान पे आपके साथ खड़ा है, दोनों भाई मिल के इस पे आवाज उठाएंगे सर, थम्स अप होगा। लेकिन सर वो छोटा सा सवाल था, जब आप सिटी नाज़िम बने थे तो सर वो एक छोटी सी चीज थी, एक नाम था सर K4 मंसूबा।
और ये कोई कहते हैं कोई पानी आने का मंसूबा था, वो आपने उसके लिए सर क्या कदम उठाया था? बल्कि जब आप 5 साल तक सर सिटी नाजिम रहे तो पानी की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए सर आपको तो पता था ना आगे 10 साल में जाके आबादी भी बढ़नी है, आपको पता था कि पानी के फराहमी के लिए जो है वो पानी की ज़्यादा ज़रूरत भी होगी, उसमें इजाफा भी होगा और इन तमाम चीज़ों में बढ़ोतरी भी होगी, तो इसके लिए आपने सर कोई प्लान तश्कील दिया था। सर K4 का तो कहते हैं ना कि वो आपसे पहले जो सिटी नाजिम थे सर वो तो तमाम की तमाम चीज़ें, सारा जो रोड मैप जिसे कहना चाहिए या जिसे कहना चाहिए जो उसका प्लान था वो सारी चीज़ें तैयार करके छोड़ के गए थे, तो सर आपने K4 क्यों नहीं मुकम्मल किया? सर अगर उस वक्त आपने K4 मुकम्मल नहीं किया तो सर आप देखिए सर बात है ना लॉजिक की, उस वक्त आपने एक काम अधूरा छोड़ा था, तो क्या अब मुस्तफा कमाल साहब आप पानी के मसले पर सवाल करने, किसी से दरख्वास्त करने, किसी को हुक्म देने, किसी को तजलील का तज़हीक का निशाना बनाने का हक रखते हैं या नहीं रखते? तो सर इट्स टोटली अप टू यू। तो सर अगर उसका जवाब दे देंगे तो फिर ये बात अच्छी लगेगी, अगर उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है तो ये बात करते हुए सर माफ़ कीजिएगा सर लेकिन मुनासिब नहीं लगता। तो बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हमारा इसी खबर के साथ हमारा आज का एपिसोड पहुँचता है अपने इख्तिताम को। अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अब अगले हफ्ते, जी हाँ, यानी कि पीर के दिन ना। अब यार 5 दिन तो आता हूँ और कितने दिन तुम लोगों के पास आता रहूँ, तो अब पीर वाले दिन आपसे होगी दोबारा मुलाकात। तब तक अपना रखें बहुत ख्याल और मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।